राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ संजना चौधरी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की नई तस्वीर सामने आई है। यह वही मूर्ति है जिसे मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। भगवान रामलला की मूर्ति को उनके बाल स्वरूप में बनाया गया है, जिसमें भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। भगवान के कोमल चरणों को पत्थर से बने कमल पर विराजमान दिखाया गया है। भगवान कमल पर विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे। राम मंदिर निर्माण की समिति के अध्यक्ष ने बताया कि एक उपकरण तैयार किया जा रहा है जिसे मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। इससे हर साल रामनवमी के दिन सूर्य किरणें भगवान राम के माथे पर कुछ देर के लिए पड़ेंगी। आइए जानते हैं मूर्ति में क्या कुछ खास है। रामलला की मूर्ति काली क्यों है? रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। क्यों खास है रामलला की मूर्ति में उपयोग हुए पत्थर? रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपयोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को वर्णित किया गया है, इसलिए यह भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप से में भी पूजन होता है। कैसी है भगवान श्री राम की मूर्ति? श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के तीर्थ महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। रामलला की मूर्ति में भगवान की कई अवतारों को दर्शाया गया है। मूर्ति करीब 200 किलोग्राम वजनी है, जिसकी ऊंचाई 4.24 फीट है। मूर्ति की विशेषताएं देखें तो इसमें कई तरह की खूबियां हैं। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है, जिसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट है, जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान हैं। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी दिखाया गया है। मूर्ति नीचे एक ओर भगवान राम के अन्य भक्त हनुमान जी को, दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलक रही है। मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों का कहना था कि जिस मूर्ति का चयन हुआ उसमें बालव, देवत्व और राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। कठिन था मूर्ति का चयन। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया गया, जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। इनके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि गर्भगृह में किस रूप में रामलला विराजमान होंगे। मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया कि चयन करना कठिन हो रहा था। कौन सी सुंदर है और कौन सी उतनी नहीं है। अंततः बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजने का फैसला लिया गया।
अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाई? कर्नाटक के रहने वाले मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने श्री राम की मूर्ति बनाई है। अरुण योगीराज ने बहुत कम उम्र में मूर्ति कला की अपनी यात्रा शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके परिवार की 5 पीढ़ियां मैसूर के मशहूर मूर्तिकार रही हैं। कथित तौर पर उनके दादा बसवन्ना शिल्पी को भी मैसूर के राजा का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने थोड़े समय के लिए MBA भी किया और कॉरपोरेट जगत में भी काम किया। हालांकि वह अपनी जड़ों की ओर लौट आए और 2008 में मूर्ति कला फिर से शुरू की। दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट की मूर्ति, केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट की पुतली और मैसूर में भगवान हनुमान की 21 फीट की ऊंची मूर्ति जैसी कई उल्लेखनीय मूर्तियों के पीछे अरुण योगीराज का नाम है। पाँच 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद रामलला आखिरकार अपने जन्मभूमि में विराजमान हो ही गए। सबके जो संघर्ष थे वो पूरे हो गए। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।